1855 में हमारे इस देश के वीर शहीदों ने सीधो कानों, जान भैरव, फूलो झानों ने मिल करके इस कार्यक्रम को अंग्रेजों के विरुद्ध में एक विद्रोह किया था। इसमें तो मैं बता दूं कि आदिवासी और 20,000 का कत्लेआम हुआ था, जिसमें से जान भैरव को तुरंत उसकी हत्या कर दी गई और सीधो कानों को ला करके फांसी पर लगा। उसी की याद में सरकार से नमन करते, सरकार को अनुरोध करते इन लोगों का विकास करने का प्रयास किया जाए। आज देख रहे हैं हूल दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर वीर शहीदों को और शहीदों का नमन होना ही चाहिए। यहाँ पर अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा इनके जो आदिवासी समाज के द्वारा। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के पदाधिकारियों ने यहाँ पर माल्यार्पण किया और देख रहे हैं वीर सपूतों को देखिए जिन्होंने हंसते हंसते इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था और इनके दो भाई जान भैरव को उसी समय कत्लेआम उस समय 20,000 लोगों का हत्या किया था और पूरा 20,000 लोगों का वहाँ पर हत्या किया गया था, जिसमें 50,000 आदिवासियों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध जो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था वो किया था। और उनके याद में और जो याद न किया जाए जिनके बदौलत आज हमारा ये समाज आदिवासी समाज हमारा भारतवर्ष आज जो हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्वतंत्रता पर भी सामर्थ्य नहीं दोष होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ सर, हम इनको याद तो करते हैं लेकिन आज तक आदिवासियों का जितना विकास होना चाहिए नहीं हो पाया। इसका क्या हम लोग ये 171वां हूल दिवस के समारोह में जो उपस्थित थे, जिनके रग रग में सीधो कानून, चांद भैरव, फूलो झानों का खून समाहित है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इनके पैर पखारे जा रहे हैं, जो हमारी परंपरा है। हमारे अतिथियों का हम नमन करते हैं, उनके पैर पकड़ और पुनः मैं इनके पास लिए चलता हूँ। हाँ बोलिए। हम लोग सदियों से शोषित रहे, जिसका परिणाम 30 जून 1855 को हमारे इन वीर शहीदों ने मूल क्रांति को जन्म दिया। यह अत्याचार व्यभिचारी के खिलाफ था, महागणित प्रथा के खिलाफ था। इसके बाद बहुत सारी क्रांतियां हुई। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हम आदिवासी भाई बहन आरक्षित तो हो गए लेकिन सुरक्षित नहीं है। अच्छा, ये कि उनको धूप दीप दिखाया जा रहा है और हमारी जो परंपरा है घर में पधारो, जो हम हमारे अतिथि है उनका इसी तरह। और देखिए अब हमारे ये जो महान पुरुष जिनके बदौलत हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ, उनका मैं दिखा रहा हूँ। उनको आज नमन किया जा रहा है हूल दिवस के अवसर पर। आज के दिन 20,000 1855 में 20,000 आदिवासियों का कत्लेआम हुआ था और 50,000 आदिवासी वहाँ पर जुटे थे, जिसमें जान भैरव को तुरंत मार दिया गया था और सीधो कानों को बाद में लाकर फांसी पर चढ़ा। कितनी निर्ममता बर्बरता के साथ हुआ था, उसके विरोध में उसको आज याद किया जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ झारखंड के गोड्डा जिला में गोड्डा के इस करगिल चौक पर। हम और आपको मैं पहले हमारे रमानी सर को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। सर, आज इस कार्यक्रम पर क्या बोलना चाहेंगे? प्रथा चल रहा था इस सबका, जैसे महाजनी का और इसका जो यही सब हूल दिवस मना के वही निकाला है, इसलिए इसको नमन करते हैं हम लोग। सर आप हम लोग अभी की है, उसके बाद कभी होगा। चलिए धन्यवाद। आप मिल रहे थे श्री सुशील रमानी, जो कि यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं। और देखिए हमारे यहाँ तो हमारे भाई साहब, क्या नाम है भैया आपका? कहाँ घर हुआ दादा? आज इस कार्यक्रम पर क्या बोलना चाहेंगे? शहीद हुआ है, वही सबके लिए शहीद हुआ है, इन वीरों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जो लगातार इनका
पूजा कर रही है। हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे करके इस देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया था। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा के करगिल चौक पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो परंपरागत वाद्य यंत्र है मानर, इसके साथ जो लोग कार्यक्रम को दीदी आज के दिन क्या लोगों को बोलना चाहेंगे? आज कैसा लग रहा है? हमारे वीर सपूतों ने जो कुर्बानी दी, क्या बोला? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए अब मैं दिखा रहा हूँ हमारे श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर परिषद गोड्डा के द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। माल्यार्पण किया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर माल्यार्पण किया जा रहा है और खुशी के साथ गम है। गम इस बात का हमने इतने वीरों को हम लोगों ने बलि की वेदी पर चढ़वा दिया। और उस दिन जैसा कि पता है कि 1855 के उस 30 जून को 20,000 आदिवासियों का कत्लेआम हुआ था। कितनी बर्बरता को पूर्ण कार्यक्रम थी। उसको हम लोग इस घृणित कार्य को हम लोग देखिए, हमारे जो परंपरागत वाद्य यंत्र हैं डींगा मादर और इन इस तीर धनुष के बदौलत उन लोगों ने अंग्रेजों को पीछे लौटा दिया। देखिए मैं दिखा रहा हूँ झारखंड लगातार इनकी पूजा अर्चना की जा रही है और माल्यार्पण का दौर चल रहा है। माल्यार्पण का दौर चल रहा है। हमारे इन सपूतों को नमन किया जा रहा है और देखिए माल्यार्पण करते हुए हमारे गणमान्य जोरदार तालियों से स्वागत किया जा रहा है। आप श्री राजेश क्या नाम है? राजेश हेम्ब्रम जी से मिल रहे हैं और आज के दिन पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपका जो आदिवासियों का विकास अब तक नहीं हुआ जितना होना चाहिए, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत ही दुर्भाग्य बात है। जब झारखंड अलग हुआ फिर भी हम लोग का स्थिति अभी तक ऐसे ही जैसा होना चाहिए अभी तक हम लोग को नहीं मिला। और सरकार से अपील करेंगे कि अबुआ सरकार है लेकिन अबुआ राज नहीं आया। अबुआ राज नहीं आया, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अबुआ राज होना चाहिए और हम आदिवासियों का विकास होना चाहिए। बढ़ चढ़ के सरकार को हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि आदिवासी एक निरीह प्राणी है। वो शांत है, सुशील है, सहनशील भी है। इसको अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, दूसरे के द्वारा कठिनाई होती है। उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है सरकार को और संरक्षित करने की ज़रूरत है। कहाँ घर हुआ सर आपका? मेरा घर तो पत्थरगंवा लगाए हुआ। चलिए धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आपके समाज का कितना विकास हुआ, कितना होना चाहिए, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? विकास तो अभी चरम पर नहीं है लेकिन धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। विकास की ओर बढ़ रहे हैं जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी, कॉमर्शियल के क्षेत्र में भी और राजनीतिक के क्षेत्र में भी अग्रगणी कर रहे हैं आदिवासी लोग। आदिवासी के अंतर्गत संताल के साथ हमारे पहाड़िया जनजाति भी आते हैं, लेकिन उनका धीरे धीरे ह्रास होता गया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ह्रास तो नहीं कहा जाए, उसका परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो है बढ़ने का, अग्रसर होने का कुछ कम है। उसका क्या कारण है? थोड़ा शिक्षा में कमी है। क्या नाम है सर आपका? गोपाल टुड्डू। धन्यवाद। टीचर, अवकाश प्राप्त शिक्षक।
चलिए धन्यवाद। साकेत मरांडी। और कहाँ से हैं सर? हम गोड्डा से हैं। गोड्डा से हैं। हाँ जी। हाँ, तो हम लोग अभी हूल दिवस मना रहे हैं। हाँ, ये जो है सिद्धो कानू चांद भैरव फूलो झानो जो क्रांतिवीर थे उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये मना रहे हैं। और वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे हमारे आदिवासी समाज के, ठीक है। और उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष हम लोग मनाते रहते हैं, ठीक है। हर वर्ष मनाते हैं। हर वर्ष, ठीक है। तो धन्यवाद। क्या मिला है? क्या नाम है सर आपका? चंपाई मुर्मू। और कहाँ से हैं सर? गंगटा गोड्डा से ही सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक बिहार झारखंड सरकार। तो इस हूल दिवस पर आप अपने आदिवासी समाज के लोगों को, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि ये जो सीधा करना फॉलो जाना के रास्ते पर ही हम लोगों को वाजिब के लिए चलते रहना है आगे। और शिक्षा या राजनीतिक सारी क्षेत्र में हम लोग को आगे बढ़ते रहने से ही हम लोग का विकास संभव हो सकता है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। कुछ लोगों की मंशा है कि मैं किसी तरह से आदिवासी समाज के लोगों का जमीन जायदाद हड़प लें। चाहते हैं, लेकिन इसी को तो नज़र में रखते हुए अगला सफल नहीं हो, इस पर हम लोग को एकजुट होके विरोध करना है। क्योंकि एसपीटी टेंडेंसी एक्ट ये जो है, ये जिला जो है, कितना जिला है आपका पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में है, आज जो कि किसी को छूने का, जमीन गैर आदिवासी को छूने का हक नहीं है। जैसे गोड्डा जिला में ग्वारियर प्रखंड और सुदर्पड़ी प्रखंड में हम लोग भले ही अपने दान पत्र के माध्यम से कुछ लोग हड़प लेता है, ये अलग बात है, लेकिन कानूनन जमीन को लिया नहीं जा सकता। एक थोड़ा कि कुछ लोगों ने ये सोच के आदिवासी लड़कियों से शादी कर लिया कि हमको उसका लाभ मिल जाएगा, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जरूर कुछ लोग सोच रहे हैं और शादी भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये अदर कास्ट से शादी करने से जात तो बदलता नहीं, लेकिन वो जो जिससे शादी करते हैं, जो परिवार बनाता है, उसके आधार को उसको आगे करके लाभ लोग ले रहे हैं। तो ये तो उनका शिक्षा में कमी है, इसलिए ऐसा शिक्षा की सोच। कमी तो जरूर है, शिक्षा की कमी तो जरूर है। तो शिक्षा के विकास के लिए गोपाल सर आप क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा के विकास के लिए जागृति लाना है। विद्यालय तो हर गांव में खुले हुए हैं, लेकिन जागृति के अभाव है, इसलिए सरकार भी इस पर ध्यान दी है। राशन पानी से लेकर पोशाक किताब तक जागृति अगर हो जाती है तो उम्मीद है 1 दशक में 100% शिक्षित हो जाए। चलिए धन्यवाद। बढ़ते गए, जिसके वजह से हमारे घर में अभी 7 ग्रेजुएट हैं। चलिए शिक्षा का विकास होना चाहिए।